हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग दुबई में हैं। बहुत देर के बाद, बहुत साल के बाद हम लोग वापस एक फ़ॉरेन कंट्री आए हैं। बीच में एक दो बार प्लान बना बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कोविड की वजह से कुछ ना कुछ इशू हो गया। रशिया का प्लान था हमारा, बट लास्ट मोमेंट पे फ़्लाइट कैंसिल हो गया और हमारा वीज़ा का इशू हो गया डेट्स की वजह से, तो हम लोग नहीं जा पाए। Let's go! अभी भी हमारा प्लान था नहीं था, कुछ सही नहीं हो रहा था। गर्मी का टाइम है, अप्रैल और रमज़ान का भी महीना है, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो बट फिर हमने अचानक प्लान बनाया, ज़्यादा बीच में गैप नहीं रखा, क्योंकि अभी पहले प्लानिंग कर लो बाद में क्या हो जाता क्या नहीं जाता कुछ भी समझ में नहीं आता। तो हमने 10-12 दिन पहले ही टिकट कराया। आज डेट है 15 अप्रैल और हमने टिकट कराया था 3 या 4 अप्रैल को। उस टाइम हमने टिकट कराया, वीज़ा ले लिया, तो उस दिन से हमारी प्लानिंग शुरू हुई। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ हमने कैसे प्लानिंग शुरू करी। सबसे पहले हमने वीज़ा के लिए अकबर ट्रैवल्स को अप्रोच किया। वहाँ से हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो पूछी उनसे। वीज़ा कितने दिन में मिल जाएगा, ये सब के लिए पूछा। ऑल्दो मैं मेक माई ट्रिप के साथ जाना चाहता था, लेकिन उनकी ऐप में ऑप्शन नहीं आ रहा था। वो मिनिमम 15 दिन का गैप में दिखा रहे थे। तो मैंने अकबर ट्रैवल से पूछा तो उन्होंने बोला कि मिल सकता है। तो हमने सबसे पहले वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा के लिए पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक पासपोर्ट की कॉपी, दैट्स इट, इतना ही ज़रूरी था। और वीज़ा में हमने वीज़ा प्लस कोविड इंश्योरेंस और जो नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो लिया, और नॉर्मल वीज़ा के लिए गया जिसका टर्न अराउंड टाइम था 4 to 5 वर्किंग डेज़, और हमारे पास 8 वर्किंग डेज़ थे। तो हमने अप्लाई कर दिया। ऑल्दो वो वीज़ा हमको बोलूँ तो विदिन 48 आवर्स ही मिल गया। 2 दिन के अंदर अंदर ही वो वीज़ा हमें मिल गया विदाउट एक्सप्रेस वीज़ा। एक्सप्रेस वीज़ा के लिए उनका प्रॉमिस था कि वो 48 आवर्स भी दे देंगे, लेकिन नॉर्मल वीज़ा भी हमको जल्दी मिल गया। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स थे वीज़ा के, और हमने अमाउंट दिया, पे किया था 7,299, जिसमें मेरा वीज़ा, कोविड इंश्योरेंस एंड नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस भी कवर था। ये एक पर पर्सन का चार्जेस था, और अच्छा सर्विस था अकबर ट्रैवल का। ऑल्दो थोड़ा इंश्योरेंस को लेके इशू हुआ था, बट क्योंकि वो कोविड का स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए, तो फिर हमने जब उनसे कोऑर्डिनेट किया तो हमको वो भी क्लैरिटी मिल गया। उसके बाद बारी आती है टिकट्स की। तो टिकट्स के लिए भी थोड़ा कन्फ्यूजन था कि कहाँ से जाएं, पुणे से जाएं या मुंबई से जाएं। मुंबई से हमको एमिरेट्स मिल रहा था सस्ते में 19,000 में, लेकिन हमारा टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। तो फिर हमने बोला क्यों ना हम पुणे से चलते हैं, पुणे में ही रहते हैं। तो हमें 22,000 में हमारा स्पाइस जेट हमें मिल गया डायरेक्ट पुणे टू दुबई एंड दुबई टू पुणे वापस, और फिर वो पुणे से मुंबई ट्रैवल भी बच जाएगा हमारा। तो हमने वो बुक कर लिया। वो कल रात का हमारा फ़्लाइट था 8:30 का, और हम 10:30 दुबई टाइमिंग के हिसाब से दुबई पहुंच गए। वीज़ा और फ़्लाइट टिकट्स हो गया। उसके बाद और क्या चाहिए होता है, और अपने को चाहिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 2 डोज कंप्लीट का, वो था हमारे पास, या फिर आपको RT-PCR लेना पड़ेगा, ये चाहिए था। उसके अलावा बहुत सारा कन्फ्यूजन्स था कि ओके टू बोर्ड चाहिए नहीं चाहिए, ICA अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो बता देता हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट जो है वो नॉन ECR है, यानी कि ECR का स्टैंप नहीं लगा है आपके पासपोर्ट पे, तो आपको ओके टू बोर्ड नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आपका पासपोर्ट नॉन ECR है और आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं या लेबर वीज़ा पे जा रहे हैं तो लगता है। तो बेसिकली सिंपली अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं और आपका पासपोर्ट नॉन ECR है तो ओके टू बोर्ड नहीं चाहिए, और ICA अप्रूवल ये सब वगैरह भी कुछ नहीं चाहिए। ये दुबई रेजिडेंट्स के लिए होता है, टूरिस्ट के लिए नहीं होता है। तो इसके लिए एयरलाइंस ने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट किया था, बट फाइनली हमने वो सॉर्ट आउट कर लिया था। और इंश्योरेंस में कहीं मैंडेटरी नहीं, कहीं ने किसी ने कुछ पूछा नहीं, तो हमें लगा था कि मैंडेटरी है, बट स्टिल इट्स बेटर कि आप लेके जाएं इंश्योरेंस। और हमने उसमें कोविड का क्लॉज भी मेंशन करवा दिया था। पॉलिसी हमारा बजाज अलियांस से था, जो हमने अकबर ट्रैवल के थ्रू ही लिया था। तो इन शॉर्ट यही डॉक्यूमेंट्स थे। फ़्लाइट टिकट हो गया, वीज़ा हो गया, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हो गया, और इंश्योरेंस हो गया, दैट्स इट। तो अब बात करता हूँ इमिग्रेशन की। तो जब हम पुणे एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने हमारा फ़्लाइट टिकट, सबसे पहले बोर्डिंग पास देने के पहले स्पाइस जेट के एम्प्लॉइज़ ने हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, जिसमें उन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक किया कि ECR है कि नहीं है। दूसरा हमारा वीज़ा देखा, एंड तीसरा हमारा रिटर्न टिकट देखा। सेम बोर्डिंग पास देते हुए भी यही सब चीज़ें देखी गई, और सेम इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए भी हमने यही चीज़ें दी, दैट्स इट। उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर हो गया और हम लोग अपना फ़्लाइट के लिए वेट करने लगे। देन फिर दुबई लैंड होने के बाद मुझे लगा था बहुत कुछ पूछा जाएगा, बट कुछ भी नहीं पूछा गया। मैंने जस्ट अपना बोर्डिंग पास दिया, अपना पासपोर्ट दिया, और चला गया उस काउंटर पे जहाँ पे लिखा था वीज़ा होल्डर्स, जो वीज़ा होल्डर्स हैं,
यानी कि जो वीज़ा ऑन अराइवल की कैटेगरी में नहीं है या और जो रेजिडेंट्स नहीं है या फिर जीसीसी नेशंस नहीं है, गल्फ़ कंट्रीज़ से नहीं आए हैं और दूसरी कंट्री से आए हैं और उनके पास ऑलरेडी वीज़ा है, तो हम उसके वहाँ पे गए, उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया और हमारा बोर्डिंग पास लिया, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं पूछा, बस एक बार पूछा आपका नाम क्या है, नाम बताया और पूछा कि टूरिस्ट, यस टूरिस्ट, वेलकम टू दुबई। सो इतना स्मूथ इमिग्रेशन था, कुछ भी नहीं पूछा, बहुत ही सब स्मूथ हो गया। एंड देन फिर टैक्सी की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही महंगा है। मेट्रो चलता है, तो अभी रात काफ़ी हो गई थी तो सोचा मेट्रो से तो क्या ही यूज़ करना है, तो गाड़ी से चलते हैं। तो उबर हमारे पास है क्योंकि इंडिया में चलता है। मैंने करीम ऐप भी डाउनलोड कर लिया था जिसके बारे में सुना था कि चीप है, बट वहाँ पे दोनों का प्राइस मेरे होटल तक एयरपोर्ट से 70 AED के आसपास था। देन फिर हमने जाके लोकल टैक्सी का रेट, वहाँ पे रेट चार्ट था, वहाँ देखा तो वहाँ पे हमको आइडिया देख के समझ में आया कि हमारा प्राइस यहाँ से कम लगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस था अराउंड 7 किलोमीटर्स और 7 किलोमीटर्स का जो चार्ज था वो था पर किलोमीटर 2.03 AED और मीटर स्टार्ट होगा 25 AED से। तो हमको एक आइडिया हो गया था कि 40 AED के आसपास हमारा बिल आएगा और हम ये करीम या फिर उबर में हम 70 क्यों दें। तो हम निकले एयरपोर्ट से बाहर और टैक्सी का बहुत ही अच्छा सर्विस है यहाँ पे, बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं और प्रॉपर डेजिग्नेटेड एरिया बना हुआ है। तो हम जैसे ही बाहर निकले टैक्सी हमको मिला और जैसा हुआ वैसा ही, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हमारा 41 AED का टैक्सी का बिल आया, यानी कि इंडियन रुपीज़ बोलूँ तो लगभग 800 से 850 रुपये। और होटल जिसमें हम रुक रहे हैं वो है अल जदाफ़ में, एयरपोर्ट से अराउंड 7 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है फार्म होटल। तो वो हमने सिर्फ एक रात के लिए बुक किया था। इसके बाद हम दूसरे होटल जाने वाले हैं शेख ज़ायद रोड पे, जो कि डाउनटाउन के पास है। तो कुल मिला के ये कहानी थी और ये सब कुछ हमने 10 दिन के अंदर प्लान किया। बहुत टेंशन भी हुआ डॉक्यूमेंट से लेके क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि रशिया के टाइम हमारे साथ ये सब हो चुका था कि एक बार हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया, हमारा वीज़ा का सारा पैसा वेस्ट हो गया था। तो इस बार थोड़ा डर था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम लोग आराम से आ गए। और दूसरा ये भी था कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि अप्रैल में बहुत गर्मी होता है, रमज़ान है तो जाना वर्थ इट नहीं है, बट अभी तक पहला दिन है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी पार्क में बैठा हूँ, दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो ऐसा कोई गर्मी फ़ील नहीं हो रहा है। अच्छा खासा हवा चल रहा है और गर्मी है बट उतना गर्मी नहीं है, इतना गर्मी तो मुझे लगता है पूना में भी है। एंड रही बात रमज़ान की, तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं। जब हम कल आए तो रात को इतनी सारी फ़्लाइट लैंड हुई कि इमिग्रेशन में लंबी लाइन थी और खाने पीने का भी अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर में सब कुछ है, मिल रहा है। तो इसका मतलब अप्रैल में भी आया जा सकता है और रमज़ान के महीने में भी आया जा सकता है। ये था हमारा पहला वीडियो। इसके बाद दूसरा वीडियो हम डालेंगे जो हमने दुबई फ्रेम का पहला विज़िट किया हमारा आज का। तो ये टिकट हमने एडवांस में बुक किया था और भी कुछ अट्रैक्शंस के टिकट हमने एडवांस में बुक कर लिए हैं। कुछ हमने थ्रिलोफिलिया से किए, कुछ हमने क्लुक से किए, तो वो डे वाइज हमने पहले से प्लान करके रखा हुआ है। तो आज ही हमारा पहला अट्रैक्शन था। इसके बाद हम कोई ऐसा टिकट वाले अट्रैक्शंस में नहीं जाने वाले हैं। अब हम लोग इसके बाद नॉर्मल एक्सप्लोर करेंगे रात तक, उसके बाद फिर कल देखते हैं। सो ये ट्रिप हमारा जो है वो 6 डेज़ का है, 6 डेज़ का मेरा ट्रिप है और स्नेहा 4 दिन के लिए रहेगी, वो 4 दिन के बाद चली जाएगी, मैं 6 दिन के बाद जाऊंगा, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा है मेरे पास, 2 दिन काइंड ऑफ मेरा सोलो ट्रिप होगा। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इसके अलावा आपको कोई दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा।